8th एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जब ह्योंग ज़ॉम्बी को सब कुछ बता देता है तो वो उससे कहता है कि तुम पुलिस को कुछ भी मत बताना। इसके बाद ज़ॉम्बी वहाँ से गिल्ट में चला जाता है। दूसरी तरफ हम सोनजी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा कॉल करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके एक भी कॉल नहीं उठाता। इसके बाद वो ज़ॉम्बी के घर जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। फिर जब वो बाहर खड़ी होती है तभी चाडू उसे वहाँ से जाता हुआ दिखता है और सोनजी को खड़ा हुआ देखकर वो अपनी गाड़ी में उसे बिठा लेता है और वहीं पर पोल के पीछे खड़े होकर ज़ॉम्बी सब कुछ देख रहा होता है और सब भी यकीन नहीं हो रहा था कि पहले वो ऐसा आदमी था। इसके बाद वो ड्रिल से अपने ब्रेन को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ड्रिल बंद हो जाती है क्योंकि उसकी वायर कटी हुई थी। इसके बाद ज़ॉम्बी उस कटी हुई वायर को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब दूसरे दिन हम सोनजी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के घर आती है, लेकिन तब भी उसे ज़ॉम्बी वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर उसे ह्योंग की फोटो पड़ी हुई मिलती है जिस पर सैम के कैमरे का मार्क था। इसके बाद वो फौरन सैम के पास जाती है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि ह्योंग ने ज़ॉम्बी का लाइटर चुराया था। ये सुनकर सोनजी फौरन वहाँ से बाहर चली जाती है और ज़ॉम्बी से मिलने के लिए मैसेज करती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी एक पहाड़ पर गया था ताकि वो किसी तरह सुसाइड कर सके, लेकिन जब वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है तभी काय आकर उसे रोक लेता है और बोलता है अंदर एक ज़ॉम्बी है। क्योंकि मैंने बोर्ड की बॉडी को एग्जामिन किया था तब मुझे कंफर्म हो गया कि किसी ज़ॉम्बी ने ही उसे मारा है। ज़ॉम्बी उस टाइम विदाउट मेकअप होता है, इसलिए वो उस टाइम झूठ बोल देता है। वो कहता है इसलिए मैंने ज़ॉम्बी वाला मेकअप किया हुआ है ताकि वो ज़ॉम्बी को पकड़ सके। इसके बाद वो साइड में जाकर सोनजी का मैसेज चेक करता है। मैसेज पढ़कर उसे पता चलता है कि सोनजी अकेली ह्योंग के घर जा रही है। ये पढ़कर ज़ॉम्बी घबराने लगता है। तभी वो देखता है सामने वाली वैन से एक लड़की अपनी बीबी क्रीम छोड़कर चली गई है। दूसरी तरफ हम सोनजी को देखते हैं जो कि ह्योंग के घर आई थी। वो एक लड़की से ह्योंग के बारे में पूछने लगती है, तभी वहाँ पर ह्योंग आ जाता है। ह्योंग से 5 मिनट बात करने के लिए कहती है, इसलिए ह्योंग उसे अंदर ले जाता है। सोनजी उससे पहले नॉर्मली बातें करने लगती है और अचानक से पूछती है कि तुम मुझसे सू के केस के बारे में कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट चेक की थी और उसमें तुम्हारा हाथ स्टैब्ड है ना कि फ्रैक्चर। तभी ह्योंग साइड से एक हैमर उठाने लगता है, लेकिन सोनजी उसे मिरर से देख लेती है। वो हमला करने ही वाला होता है तभी सोनजी उसके मुंह पर चाय फेंककर एक रूम में जाकर छुप जाती है जिसमें ह्योंग की मॉम और मी थे। सोनजी उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन मी घबराने लगती है और वो आकर किसी चीज से सोनजी पर हमला कर देती है जिस वजह से सोनजी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ह्योंग अंदर आ जाता है। अब जब सोनजी की बेहोशी से आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ देखती है। तभी ह्योंग उससे कहता है कि उस दिन जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी वो झूठी थी। उस दिन मुझे मी लेक के पास मिली थी जिससे मुझे प्यार हो गया, जिसके बाद हमने शादी कर ली और उस दिन जानबूझकर मैंने ही मी से अपने हाथ पर स्टैब करवाया था और सू को भी हमने ही मारा है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि भागता हुआ ह्योंग के घर आ रहा होता है। जिसके बाद हम फिर से सोनजी को देखते हैं जो कि साइड में बेहोश होकर बैठी हुई थी और बाकी सब वहाँ पर खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए ह्योंग की मॉम क्रैब खाने लगती है। तभी मी उससे क्रैब छीन लेती है और चॉपस्टिक से खाना खाने के लिए बोलती है। जब दोनों क्रैब को एक दूसरे से छीन रहे होते हैं तभी क्रैब का हाथ जाकर सोनजी के पास गिर जाता है, जिसे सोनजी अपने पैर से अपनी तरफ खींचने लगती है। जिसके बाद ह्योंग मी से ये कहकर जाता है कि जब तक मैं हूँ तब तक इसे मार देना। इसलिए वो खाना खाकर नाइफ सोनजी की तरफ लेकर आने लगती है, लेकिन तब तक सोनजी अपने हैंड्स फ्री कर चुकी होती है। जब मी उस पर हमला करने वाली होती है तब मी पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो उसके मुंह पर स्प्रे मारकर वहाँ से भाग जाती है। जब सोनजी भाग रही होती है तो मी भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी बीच रास्ते में उसका मुंह बंद करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मी वहाँ से आगे चली जाती है। तभी सोनजी ज़ॉम्बी के बॉडी गार्ड होने के बारे में ज़ॉम्बी को बताती है और साथ ही वो ह्योंग के बारे में भी बता देती है, जिसके बाद वो हेड इंजरी की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम ह्योंग को देखते हैं जो कि शहर छोड़कर जा रहा होता है, इसलिए वो अपनी मॉम को लेकर कार में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके घर पर पुलिस आ जाती है और मी को पकड़ लेती है। तभी ह्योंग गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सोनजी को देखते हैं जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने घर में होती है। तभी चाडू उससे बातें करके उसे आराम करने के लिए बोलता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो ह्योंग को जल्दी पकड़ लेगा। जब चाडू वहाँ से बाहर जाता है तो ज़ॉम्बी बाहर ही खड़ा होता है। वो उसे देखकर उसको कॉलर पकड़ता है और उससे सोनजी से दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद ज़ॉम्बी मान जाता है। जिसके बाद हम चाडू को मी से बातें करते हुए देखते हैं। वो चाडू के पूछने पर उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी चाडू को पता चलता है ह्योंग की गाड़ी पहाड़ पर देखी गई है। ये सुनते ही चाडू वहाँ पर अपनी टीम के साथ जाने लगता है। इसके बाद ह्वांग मी से पूछताछ करने लगता है। दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि टीवी में देखता है कि सेंटा के कल्प्रिट ह्योंग का पता चल गया है। तब ज़ॉम्बी को लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो ह्योंग ने झूठ बोला है। तभी उसके पास ह्योंग का कॉल आता है और वो उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हें जानना है ना उस दिन क्या हुआ था, तो ये जानने के लिए पहाड़ी पर आ जाओ। ये सुनकर ज़ॉम्बी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ मी ह्वांग को कुछ भी नहीं बताती। तभी वहाँ पर सैम और वांग आ जाते हैं। सैम मी को देखकर पहचान जाता है और वो उसके बारे में सब कुछ बताने लगता है। इसमें एक बात
ये भी शामिल थी कि वो कभी भी मॉम नहीं बन सकती। ये सुनकर हुआंग सब कुछ समझ जाता है। तब मे उससे कहती है कि हाँ, हम उस लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहते थे। इसके बाद सीन ज़ॉम्बी पर शिफ्ट होता है जो कि ह्योंग की गाड़ी के पास पहुंच गया था। तभी उसके पास ह्योंग का कॉल आता है जो कि पास के एक शेल्टर में बैठा था। वो कॉल पर ज़ॉम्बी से कार में से जो बॉक्स रखा है वो निकालने के लिए कहता है। जब ज़ॉम्बी ऐसा करने लगता है तभी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और ह्योंग को लगता है कि ज़ॉम्बी मर गया होगा, लेकिन ज़ॉम्बी इस बार भी नहीं मरता। और जब वो खड़े होकर बॉक्स को देखता है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है, जिसमें वो सू के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। सू वहाँ पर उसे बताती है कि वो क्रिसमस पर अपने डैड से मिलना चाहती है। तभी ज़ॉम्बी अपने पास में ह्योंग को नोटिस करता है जिसके पास वही लाइटर रखा हुआ था। जिसके बाद ज़ॉम्बी जब नेक्स्ट डे सू के घर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर सू नहीं मिलती, उसे वहाँ पर वही लाइटर मिलता है। इसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा की मदद से पता लगा लेता है कि ह्योंग ही यहाँ पर आया था। इसके बाद वो ह्योंग के घर पर जाता है जहाँ पर वो सेंटा के कपड़े जलते हुए देखता है। इसके बाद जब वो स्टोर रूम जाता है तो वहाँ पर उसे सू बनी हुई मिलती है जो कि उससे हेल्प करने के लिए बोलती है। ज़ॉम्बी उसका बॉडीगार्ड था इसलिए वो उसे छुड़वा ही रहा था, लेकिन तभी ह्योंग पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और उसे शूट कर देता है। ये सब याद आते ही ज़ॉम्बी गुस्से में ह्योंग को मारने लगता है। ज़ॉम्बी उसे बहुत देर तक मारता रहता है। ह्योंग इतनी देर तक पिटने के बाद भी हंसने लगता है और कहता है कि मैं उस लड़की की विश पूरी करना चाहता था। ये कहकर वो ज़ॉम्बी को फिर से शूट कर देता है और हंसने लगता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी उठ जाता है जिसे देखकर ह्योंग डर जाता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो ह्योंग उसे फिर से शूट करके गिरा देता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी के सिर पर शूट करने वाला था तभी उसकी मॉम उसके पास आ जाती है, जिस वजह से उसकी मॉम को गोली लग जाती है। और यहाँ पर फिर से एक बार ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि ये लेडी ज़ॉम्बी की ही मॉम थी। इसके बाद उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है, जिन्हें देखकर ज़ॉम्बी रोने लगता है और गुस्से में ह्योंग की तरफ भागता है। तभी एक और गन शॉट की आवाज आती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी का असली नाम किम मोयोंग था। जिसके बाद सीन सीधा मोयोंग की मॉम की फ्यूनरल पर आता है जहाँ पर मोयोंग साइड में बैठा होता है। तभी वहाँ पर सूंजी अपनी फैमिली के साथ आती है और उसकी मॉम के लिए प्रे करती है। इसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। तभी सूंजी मोयोंग को आकर बताती है कि वो हर साल सू के लिए सेंटा बना करता था, लेकिन वो उस दिन अपनी मॉम की तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ पर नहीं गया था और उसी दिन ये सब हो गया। लेकिन मोयोंग ये सुनकर भी कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद सूंजी आकर काय से बातें करने लगती है। तभी वो लोग एक न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि जिस ह्योंग को सबने सेंटा समझ लिया था उसकी डेड बॉडी पहाड़ पर मिली है। ये सुनकर सूंजी सीधी मोयोंग के पास जाती है और उसे देखने लगती है। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योंग की डेड बॉडी पड़ी थी और उसके पास में मोयोंग खड़ा होता है जिसके मुंह पर खून लगा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।